और जैसा कि आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब साठा धान की रोपाई पर रोक लगा दी गई है। जी हां, इसकी खेती को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि खेतों की उर्वरा शक्ति इससे नष्ट हो रही है। और खास बात तो यह है कि मौसमी धान में लगने वाले कीड़ों का प्रमुख कारण भी साठा धान को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साठा धान धान की एक ऐसी किस्म है जो अत्यधिक पानी की खपत करता है और चैनी यानी कि चाइनीज नाम से भी जाना जाता है। यह धान पर्यावरण और पानी का दुश्मन है। सामान्यतः धान की फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी दिया जाता है। वहीं अगर साठा धान की बात करें तो तीसरे दिन पानी देने की जरूरत इसमें पड़ जाती है। मुख्य धान की फसल से 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 20 कुंटल धान का उत्पादन होता है। वहीं अगर साठा धान की बात करें तो यही उत्पादन 38 से 40 कुंटल प्रति एकड़ तक पहुंच जाता है। और इसी लाभ को देखते हुए किसान अधिक से अधिक साठा धान की बुआई करते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि प्राकृतिक जल के स्रोत भी अब सूखने लगे हैं। खास तौर से लखीमपुर खीरी, पूर्णिया, पीलीभीत आदि स्थानों पर इसका सर्वाधिक असर अब देखने को मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गिरते भूजल स्तर के बढ़ते संकट और साठा धान को लेकर किसानों को जागरूक करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की टीम ने लखीमपुर खीरी का सर्वे किया और वहां के किसानों से बातचीत की। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अब हम रुक कर रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का, जहां पर हमारी बात होगी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से पीएचडी स्कॉलर सक्षम मिश्रा जी से। तो आइए सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। तो इस वक्त हमारे साथ सक्षम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो पादप प्रजनन और अनुवांशिकी विभाग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पीएचडी के छात्र हैं। आइए इनसे जानते हैं कि साठा धान की प्रजाति को आखिर क्यों बोने पर प्रतिबंध लगाया गया। सक्षम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रुद्रांश जी, और आपके चैनल और टीम को भी। सक्षम जी, लखीमपुर खीरी सहित प्रदेश के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग प्रदेशों में जो साठा धान की प्रजाति है, इसको बोने पर लगातार रोक लगाई जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। तो क्या कुछ कठिनाइयां इसमें आती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, सर मैं पहले बता दूं कि साठा धान जो है वो भूगर्भ जल स्तर को दिन पर दिन कम कर रहा है और जी। ये 60 दिन में प्रिपेयर होने वाली बहुत जल्दी क्रॉप है। और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भारत में उत्तरी जोन के इलाकों में ये किसान जो है कम समय में ये क्रॉप को ज्यादा ले रहे हैं, इस वेराइटी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो मृदा का जल स्तर है वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। और 1 किलो साठा धान को उपज दिन लेने के लिए कम से कम 4800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो 1 किलो धान के लिए? हाँ, 1 किलो धान के लिए कम से कम 4800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए साठा धान को उपजाने से ज्यादातर यहाँ के हमारे लखीमपुर जोन और बरेली जोन और सीतापुर के कई जोन में ये धान जो है जिलाधिकारी, कृषि जिलाधिकारी से हर बार ये बोला गया है कि इस धान को न लगाया जाए, जिससे कि मृदा का जल स्तर न घटे। और यहाँ पर ये भी एक समस्या, पानी के जल स्तर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सक्षम जी, एक छोटी सी जो गलतफहमी है वह हम आपसे दूर करना चाहते हैं कि क्या जो भूगर्भ का जल स्तर है उसको यह धान खींचता है, या जो किसान जो पानी देता है धान को वहां से होता है, या खुद ब खुद खींच लेता है, या जो पानी लगाया जाता है खेतों में उससे उसकी कंज्यूमन ज्यादा होता है? ऐसा होता है कि ये धान की जो फसल है ये कम समय में डेवलप हो जाती है। इसका रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये 60 दिन के अंदर प्रिपेयर हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि जैसे हम लोग खरीफ की फसल होती है धान, हम लोग गन्ना काटते हैं और गेहूं काटते हैं। गेहूं काटने के बाद जो खेत छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जैसे अमूमन क्या होता है कि 2-3 महीने के लिए छोड़ने के बाद उसके बाद धान की फसल ग्रो की जाती है खरीफ सीजन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं सॉइल में और उसका जो न्यूट्रिशन है वो फिर से डेवलप हो जाता है। धान का क्या है कि धान अगर जैसे ही फसल कटी, रबी की फसल कटी, उसके बाद जस्ट ग्रो कर ली, उसके बाद फिर से धान की एक फसल लगा लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक ही सीजन में आते आते 2 धान की फसल चली जाती है, जिससे कि उस साल में जो वाटर टेबल है वो नीचे खिसक जाता है। ये कारण है, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है, वाटर रिचार्ज करने के लिए फसल और भी हैं। जैसे इसके एक किसान भाइयों को मैं बोलना चाहूंगा कि इन सब धान की फसल के अनुरूप, जैसे हम खीरा है, ककड़ी है और भी खरीफ की फसल इन दिनों के बीच ले सकते हैं, उसके बाद धान की फसल लगाई जा सकती है। लेकिन इसका वेजिटेटिव फेज कम होने के कारण ये ज्यादातर प्रचलित हो रही है।
ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इन भागों में प्रचलित है जहाँ पर किसान भाई कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इससे एनवायरनमेंट पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी जी सक्षम जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर।